हॉर्मुज में किस तरह से जंग शुरू होती हुई नजर आ रही है। ईरान में हाई अलर्ट है और ऐसा लग रहा है कि जंग का एपी सेंटर हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है। सीज फायर के बीच फिर मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। 2 डिस्ट्रॉयर के साथ यूएसएस जेराल्ड की फिर से तैनाती कर दी गई है। अमेरिका करने क्या वाला है? दूसरी वार्ता फेल होते ही यूएसएस जेराल्ड से हमला हो सकता है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। यूएसएस जॉर्ज बुश भी मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है और ईरान पर अगले 24 घंटे में हमले की आशंका है। सीज फायर खत्म होने से पहले हमला हो सकता है। ईरान को शक, शांति वार्ता के बीच हमला कर सकता है अमेरिका। सरप्राइज अटैक की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिकी हमले की आशंका पर एक्सियोस की ये रिपोर्ट सामने आ रही। तो क्या ईरान पर नए हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ईरान पर अगले 24 घंटे में हमला कर सकता है अमेरिका। जी हां, मंगलवार रात सीज फायर खत्म होने से पहले हमले का अलर्ट। ईरान को शक है कि बातचीत के जरिए एक तरह का जाल बिछाया जा रहा है। अमेरिका फिर से विश्वासघात कर सकता है। शांति वार्ता के दौरान हमला कर सकता है अमेरिका। हमले के लिए ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। डिएगो गार्सिया में 4 अमेरिकी बॉम्बर्स हमले के लिए बिल्कुल रेडी मोड में रखे गए। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को भी मिडिल ईस्ट वापस भेजा गया है, यानी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है अमेरिका। और वहीं ईरान के पावर प्लांट पर हमले की चेतावनी दी गई है। ईरान के ब्रिज पर हमले की वार्निंग दी है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने। आईआरजीसी से जुड़े पुल को ध्वस्त करेगी अमेरिकी फोर्स। यूएन में अमेरिकी राजदूत का भी इसे लेकर बड़ा बयान आया है। आईआरजीसी से जुड़े ब्रिज और पावर प्लांट हमारे टारगेट पर है। के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, अमेरिका की इस धमकी को कैसे देखा जाए? क्या अभी तक अमेरिका को यह समझ नहीं आया है कि ईरान को डराकर धमकाकर सरेंडर मोड में नहीं लाया जा सकता किसी भी कीमत पर? बहुत सही फरमा रहे हैं। देखिए, ईरान ने 40 दिन के वॉर में और उसके पहले 12 दिन की जो वॉर हुई थी, इसने एस्टैब्लिश कर लिया है कि दे कांट बी डिफीटेड लाइक दिस अनटिल अनलेस आप ग्राउंड फोर्सेस जो आप ला नहीं सकते। आप एम्फीबियस लैंडिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से टोकनिज्म करके आप उनको घुटने में नहीं लाएंगे, क्योंकि वहां के लोग 9 करोड़ लोग अब पूरे के पूरे सजग। देखिए, बात यह है कि आपने बताया कि जेराल्ड फोर्ड फिर से आ गया है। वो मेडिटेरियन से होकर के रेड सी में आया है कल ही, और रेड सी में हूती भी बल अल मंडेब में लगाना चाह रहा है। यदि इन्होंने किया ज्यादा देर तक और ये बातचीत नहीं चली और वहां पर उनका ये इफेक्टिव रहा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इन्होंने लगाया है नेवल ब्लॉकेट, तो वहां पर वो उसको चोक करेंगे। तो ये अमेरिका जानता है। अमेरिका ये चाहता है कि नहीं, हम कुछ करेंगे, शायद ये फिर से घुटने में आ जाए। कुछ लोग ऐसा ईरान में मैसेजिंग कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो उनकी आई है अभी जो रिजीम है, कहीं उसमें दरार है, पर ऐसा नहीं है। ये नैरेटिव है, नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। ईरान मेरे अनुसार पहले दौर में 21 घंटे की बातचीत में जो उसने दिखाया है कि एब्सोल्युटली वो इंटैक्ट है, पूरे के पूरे सोच विचार करके वो बातें कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बीच में एक खबर आई थी कि जब 16 तारीख को जब इन्होंने वहां सीज फायर किया लेबनान में, तो उन्होंने राशि ने कर दिया कि हाँ, हम भी इसको सीज फायर यहाँ से हटाते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया। मगर 18 घंटे के अंदर, 19 घंटे के अंदर ही ये फिर से लागू हुई। इवन भारतीय शिप पे उन्होंने कुछ फायरिंग की है। तो देखिए, ये जो चीज है वो डिटरमिन्ड है, उनको आप ऐसे नहीं झुका सकते। उस पर आप कर क्या सकते हैं? अमेरिका कर क्या सकता है? वही जो उन्होंने किया। आपने देखा काफी लंबा 40 दिन तक क्या किया था, कत्लो गारत के अलावा और कुछ नहीं करे, तो घुटने पे तो लाए नहीं। इस बार तो उनको और चीजें मिली हैं, आप मानेंगे नहीं। जो पूरा कैस्पियन सी अपने हाईवे की तरफ खुला है, रशिया से चीजें आ रही हैं और जो चीज चाहिए उन्होंने 6 लाख फोर्स और खड़े कर दिए। तो ईरान के अंदर में लोग मरने मारने के लिए तैयार है। और ट्रंप ने जो दावे किए थे कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, उसकी मिसाइल पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया, कल ही ये रिपोर्ट सामने आई है कि 70% मिसाइल पावर अभी भी ईरान के पास इंटैक्ट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कहां क्या जा रहा है और ग्राउंड पर स्थितियां क्या हैं।